हम गरीब आवाम को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के बोझ से बचाने के लिए 28 अरब रुपए माहाने से नए रिलीफ पैकेज का आगाज कर रहे हैं, जिसके तहत फौरी तौर पर पाकिस्तान के 1 करोड़ 40 लाख गरीब तरीन घरानों को 2000 रुपए दिए जा रहे हैं। वजीर आजम का गरीबों के लिए बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान। गरीब अफराद को 28 अरब रुपए माहाना दिए जाएंगे। 1 करोड़ 40 लाख घरानों को 2000 रुपए माहाना दिए जाएंगे। ये इमदादी रकम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अलावा होगी। पैकेज से 8 करोड़ अफराद मुस्तफीद होंगे। 10 किलो आटे का थैला 90 रुपए सस्ता 400 का कर दिया। रिलीफ पैकेज को अगले बजट में शामिल किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौम से पहला खिताब। मैंने यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को हदायत की है कि पाकिस्तान भर में 10 किलो आटे का थैला 400 रुपए में अवाम को फरोख्त किया जाए। आइंदा माली साल के लिए इस रिलीफ पैकेज को बजट में शामिल किया जाएगा इंशाअल्लाह। मेरे अहले वतन, हमने दिल पर पत्थर रखकर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में गुज़श्ता रोज इजाफा किया है। साबिक हुकूमत ने अपने सियासी फायदे के लिए सब्सिडी का ऐलान कर दिया, जिसकी कौमी खजाने में कोई गुंजाइश नहीं थी। दिल पर पत्थर रखकर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया। पिछली हुकूमत ने सियासी फायदे के लिए पेट्रोल पर सब्सिडी दी। कौमी खजाने में इतने पैसे नहीं थे। IMF की सख्त शराइत आपने मानी, हमने नहीं। अपने सियासी मफाद को कौमी मफाद पर कुर्बान करना फर्ज समझा। हम मुश्किल फैसला करने को तैयार हैं। पाकिस्तान पर कर्जों का बोझ नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। मुश्किलात बेशुमार, मगर हमारा आज़्म पुख्ता। अल्लाह पर पूरा यकीन है। वजीर आजम का कौम से खिताब। इस एक शख्स ने धौंस, धमकी और धरने का ड्रामा रचाया था। IMF से मुआहिदा आपने किया, हमने नहीं। उनकी सख्त शराइत आपने मानी, हमने नहीं। अवाम को महंगाई की चक्की में आपने पीसा, हमने नहीं। पहली बार दरवाजे खोले गए, फलांगे नहीं गए। हुकूमत आईनी तरीके से बदली गई। सफारती खत की नाम निहाज साजिश की कहानी घड़ी गई। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने भी 2 मरतबा साजिश की दो टोक तरदीद की। इमरान खान जाती एजेंडे के लिए कौमी मफाद को नुकसान पहुंचा रहा है। फसादी जहन ने मुआशरे को उधेड़ कर रख दिया। कोई कौम अंदरूनी खलफशात पर काबू पाए बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। पाकिस्तान आइन के मुताबिक चलेगा, किसी शख्स की जिद पर नहीं। वज़ीर आज़म ने मुखालफिन पर वाज़े कर दिया। इमरान खान के दौर में मीडिया पर बदतरीन पाबंदियां लगाई गईं। मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को खत्म कर दिया। 4.25 साल सियासी मुखालिफिन को सख्त तरीन सजाओं से गुजारा गया। सबको बता दें, कोई गैर यकीनी नहीं। हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। दबाव में आकर कबल वक्त इंतखाबात नहीं कराएंगे। डी चौक पर किसी को धरना नहीं करने देंगे। वज़ीर आज़म का इत्तेहादियों के इजलास से खिताब। कहा, दिसंबर जनवरी तक हुकूमती पॉलिसियों के समरात सामने आएंगे। मुल्क की मईशत को तरक्की की राह पर गामजन करें। खिताब से पहले शहबाज शरीफ की इत्तेहादी रहनुमाओं से तवील मुशावरत। सख्त हुकूमती फैसलों के बाद डॉलर की उड़ान को ब्रेक लग गई। पहले ही दिन ओपन मार्केट में 2 रुपए 41 पैसे कमी। डॉलर सस्ता होकर 199 रुपए 60 का हो गया। चंद रोज में मजीद कमी का इम्कान, हुकूमत पर उम्मीद। हुकूमती फैसलों से ताजरों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी आ गई। 100 इंडेक्स 500 पॉइंट्स का इजाफा। सोना 2100 रुपए फी तोला सस्ता हो गया। मैं उस दिन शाम को बैठ जाता, मैं आपको सबको गारंटी करता हूं कि उस दिन खून खराबा होना था और ये भी कोई ना समझे कोई डील हुई है। ये मैं अब फिर से निकलूंगा और मैं आपको वाजे कर दूं कि अब हम निकलेंगे तैयारी करके। हमारी किसी की तैयारी नहीं थी।
इमरान खान की अदलिया और फौज को फिर सियासत में घसीटने की घिनौनी कोशिश, पूरी तैयारी से विफाक पर दोबारा चढ़ाई का ऐलान। कहा पहले तैयारी नहीं थी, अब पूरी कुव्वत से आएंगे। सुप्रीम कोर्ट को चौकन्ना और सियासी लड़ाई से खुद को अलग रखना होगा। फितना खान चंद दिन पहले तक सुप्रीम कोर्ट को गालियां दे रहा था, आज इसी सुप्रीम कोर्ट की आड़ लेकर इंतशार फैलाना चाहता है। जानिबदारी का तासुर मजबूत हुआ तो अदलिया के लिए नुकसानदेह होगा। मरियम नवाज ने खबरदार कर दिया, कहा फितना खान की आएं बाएं शाएं शर्मिंदगी और नाकामी है। 20,000 लोग भी जमा ना होने पर यह जहनी तवाज़ुन खो बैठा। अवाम ने नीम पागल शख्स को मुस्तरद कर दिया। ये गलत फहमी जी, आप नफरतें फैला रहे हैं। नफरतें मैं फैलाना चाहता, जो कल हालात थे वहाँ नफरतें आपने तब देखनी थी कैसे फैलनी है, जो आगे कल इंतशार होना था। ये जो आपने बातें की हैं बिल्कुल आपने गलत की हैं और एक गलत किस्म की तकरीर कर दी है बैठ के यहाँ जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। थैंक यू। ये आप इस तरह की सहाफी के छुपते सवालात पर इमरान खान लाजवाब, प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चल दिए। अपने कारकुनों को गालिम गलोच और बदतमीजी से क्यों नहीं रोकते? आपने जितने वादे किए ज्यादातर पूरे ही नहीं किए। आपकी पौने 4 साल कारकर्दगी है क्या जो दोबारा हुकूमत में आना चाहते हैं? इमरान खान जवाब देने की बजाय सहाफी से उलझते रहे। सेनेट में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। नैब ऑर्डिनेंस 1999 के तरमीमी बिल भी पास। मंजूरी के दौरान ऑपोजिशन की हंगामा राई, चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव, बिल की कॉपियां फाड़ दी। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट के हक से महरूम नहीं किया, इस हवाले से झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को असम्बली में नुमाइंदगी देने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नया चेयरमैन नैब कौन? हुकूमत और ऑपोजिशन में मुशावरत शुरू। वज़ीर आज़म और ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज की मुलाकात में मुख्तलिफ नामों पर गौर। फवाद हसन फवाद, कमरुज़्ज़मान, साबिक DG FIA बशीर मेमन ओहदे की दौड़ में शामिल। मुल्की मसाइल का हल मुसालिहाना अंदाज में ज्यादा बेहतर है। मुसालियती निज़ाम मजीद मौसर बनाना होगा। सियासी जमातें, सनतकार, ताजर और दीगर शोबे इसकी हौसला अफजाई करें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियार का सालसी निज़ाम से मुतल्लिक कॉन्फ्रेंस से वीडियो लिंक खिताब। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी खिताब किया। PTI का रियासत मदीना का नारा सिर्फ इस्लामी टच था। तहरीक इंसाफ की तरह मौजूदा हुकूमत भी अवाम को डिलीवर नहीं कर रही। इस्टेब्लिशमेंट हकीकी मानों में न्यूट्रल हो जाए और नजर भी आना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ इतवार को मुल्कीर एहतजाज का ऐलान। रूस से सस्ता तेल लाने का मुआहिदा कहाँ है? वजीर ममलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का इमरान खान से सवाल। कहा तिजारत बढ़ाने के लिए रूस से राब्ता किया, अभी तक जवाब नहीं आया। भारत ने पेट्रोल पर 24 रुपए सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कम की, जो पाकिस्तान में 0 है। परवेज इलाही का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर तशवीश का इजहार। स्पीकर पंजाब असम्बली का कहना है कि पेट्रोल डीजल की शक्ल में अवाम पर 2 बम गिराए गए। नाअहल हुक्मरानों ने अवाम को महंगाई की चक्की में बेयारो मददगार छोड़ दिया। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च खत्म नहीं किया, सिर्फ 6 रोज के लिए हुकूमत को मजीद मोहलत दी है। कराची के अवाम के लिए बिजली 4 रुपए 83 पैसे फी यूनिट महंगी। दीगर सार्फिन के लिए बिजली मरहलावार 4 माह में 3 रुपए 75 पैसे फी यूनिट तक महंगी करने का इम्कान। सार्फिन पर 350 अरब रुपए से ज्यादा का इजाफी बोझ पड़ेगा। वफाकी हुकूमत का ऐसा इकदाम, खाद की कीमतों में कमी का ऐलान। यूरिया खाद के 50 किलो थैले की कीमत में 389 रुपए तक कमी। आम मार्केट में कीमत 1768 रुपए मुकर्रर। 7 जुलाई तक कीमत नाफिजुल अमल रहेगी, इतलाक फौरी होगा। आटे पर 200 रुपए अरब की सब्सिडी दी, जल्द घी पर भी सब्सिडी देंगे। वजीर आला पंजाब का ऐलान,
हमजा शहबाज का सियालकोट में गवर्नमेंट सरदार बेगम अस्पताल का अचानक दौरा, मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया, बर वक्त इलाज यकीनी बनाने की हिदायत। कहा कोशिश करेंगे अस्पतालों को यकीनी मायनों में शफाखाने बनाएं। खाने पीने की चीजें मजीद महंगी, यूटिलिटी स्टोर्स पर 20 किलो आटे की कीमत 180 रुपए बढ़ गई, रेट 800 से बढ़कर 980 रुपए हो गए। चीनी, दालें, साबुन, सर्फ, शैम्पू, पॉलिश, दीगर अशिया जरूरिया की कीमतों में भी इजाफा मुतवक्के, शहरी फट पड़े। सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ बयानबाजी, शीनी मजारी की बेटी ईमान मजारी के खिलाफ इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज। ईमान मजारी को गिरफ्तारी का डर, उबूरी जमानत मंजूर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तफ्तीश में शामिल होने का हुक्म। वफाकी सरकारी तालीमी इदारों में गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान, 6 जून से 31 जुलाई तक स्कूल बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी, नया सेशन भी 1 अगस्त से शुरू होगा। पोलियो के बाद जारी, शुमाली वजीरिस्तान में 2 बच्चों में मर्ज की तस्दीक। रवां बरस अब तक खैबर पख्तूनख्वा से 6 केसेस रिपोर्ट हो चुके। बलूचिस्तान से पकड़ी गई मछली 1 करोड़ 35 लाख की फरोख्त। क्रोकर नामी ये मछली गवादर के इलाके ज्यूनी से पकड़ी गई। नायाब मछली 2,80,000 रुपए फी किलो, वजन 48 किलो था। ये मछली अपने ब्लडर की वजह से इतनी महंगी है जो दिल की सर्जरी और कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल होता है।